Jai Hind and welcome you back. This is very important what we are going to discuss in this particular video. It talks about the insight about India and US relationship. India के साथ USA का relationship कैसे रहा. If you can see right from the very beginning, already I told you also during the Cold War era, India neither directly involved with US bloc nor with USSR bloc. उस टाइम तो दो ब्लॉक हुआ करते थे, USA का भी ब्लॉक हुआ करता था, USSR का भी. इंडिया एक इंटेलिजेंट रोल प्ले किया था बिकॉज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, दोनों का हेल्प की जरूरत था, यूएसए का भी यूएसएसआर के भी. दो यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स यूएसएसआर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन था बिकॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो ए सोशलिस्टिक लीडर एंड यूएसएसआर वाज ए सोशलिस्टिक कंट्री. तो हो सकता है दैट कुड बी द रीजन एंड सो मेनी अदर रीजन्स कैन बी, यू कैन से. तो यूएसएसआर के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता था. ऐसा नहीं था कि यूएस के साथ भी रिलेशन नहीं था, यूएस के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. हम एक डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे थे. हम ये पावर बॉल पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना चाह रहे थे. और खाली हम ही नहीं, इंडिया ही नहीं, सो मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री और अदरवाइज नोन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, राइट. उसमें से लैटिन अमेरिकन कंट्री भी आते हैं एंड एफ्रो एशियन कंट्री भी आते हैं विच अदरवाइज नोन एज नॉन अलाइड मूवमेंट. एंड लगभग 104 कंट्री के एक ग्रुप बना हुआ था एंड इट वाज बीइंग हेडेड बाय इंडिया. दो आवर रिलेशनशिप वाज वेरी गुड. ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा 1947 से लेकर 1991 में यूएस के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था. यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा था, यूएसएसआर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा था, बट हाँ यूएसए के साथ कंपेरेटिवली यूएसएसआर के कंपैरिजन से कम रिलेशनशिप हुआ, कम अच्छा रिलेशन माना जाता था. बट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो वी हैव चेंज अवर स्ट्रेटेजी ऑल्सो, क्योंकि हमारा इकोनॉमी भी एक ओपन इकोनॉमी हो गया. हम भी मेंबर्स हो गए WTO का, हम भी LPG इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सो मेनी डिप्लोमेटिक चेंजेस टेकन प्लेस. सो हमारा जो रिलेशनशिप यूएस के साथ और धीरे धीरे करीब होते गया बिकॉज बोथ ऑफ अस आर लाइक माइंडेड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन नियर फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हुआ है हम लोग उनके करीब होते गए, राइट. सो लेट्स हैव ए लुक व्हाट वाज द रिलेशनशिप. If you can see our constitutional principle, Article 51 of the Indian Constitution lays down some DPSP, Directive Principal State Policies on Promotion of International Peace and Security. Means हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? It promote international peace and security. It maintain just and honorable relations with all the nation. हम किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, even not with Pakistan, the country like Pakistan and China, उनके साथ भी लड़ना नहीं चाहते हैं. We always have the policy that वो अगर अटैक करेंगे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम पहले किसी भी कंट्री को अटैक नहीं करते हैं. फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल विथ वन अनदर. जितना भी इंटरनेशनल ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस को हम रेस्पेक्ट करते हैं. एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन मतलब मीडिएटर, बीच में मीडिएटर के साथ हम करते हैं. यहाँ पे यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सो व्हाई नॉट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये ऐसा इशू ही नहीं है. जम्मू एंड कश्मीर सेट टू बी द पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हम अलाउ नहीं करते हैं. जब हमारा ऐसा कोई डिस्प्यूट्स होगा तभी हम उसको थर्ड पार्टी के लिए अलाउ करते हैं. जम्मू एंड कश्मीर इट्स नॉट ए डिस्प्यूटेड लैंड, सो व्हाई शुड वी इन्वाइट द थर्ड पार्टी अलायंस. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट ऑल्सो सम एक्सटेंट यू कैन सो हमारा जो बेसिक फॉरेन पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, राइट. इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप माइलस्टोन. India-US bilateral relationship have developed in a global strategic partnership. आज इंडिया और यूएसए का रिलेशन टॉप पे है जब से मोदी गवर्नमेंट आया है. इफ यू कैन सी इन लास्ट 6 or 7 years, our relationship with USA is the best across the decades, right? Because हमें हमारा अपॉर्चुनिटी दिखता है यूएसए में एंड यूएसए को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे देश में दिखता है. इकोनॉमिकली दोनों को एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस दिखता है. दैट्स वाई हमारा जो बायोलेटरल टाइज है बहुत स्ट्रांग है. हम यही चीज लेके चलते हैं जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट लेके चलता है. फॉरवर्ड टुगेदर वी गो, एक साथ सब चलें साथ साथ.
साझा प्रयास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, शेयर एफर्ट, प्रोग्रेस फॉर ऑल, दिस आर ऑल द बेसिक फिलोसफी। एंड यूएसए का भी यही फिलोसफी है जो हमारा फिलोसफी है भी है। दैट्स वाई इट्स राइटली बीइंग सेड दैट ए टाइम विल कम बाय 2030 इंडिया इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड, राइट? Political relationship, you can see the frequency of high level visits, माने इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स गोइंग टू यूएस एंड यूएस प्रेसिडेंट्स कमिंग टू इंडिया, अगर आप देखेंगे लास्ट 8-10 साल में बहुत फ्रीक्वेंट है। कई बार मोदी जी जा चुके हैं, कई बार वहाँ का प्रेसिडेंट यहाँ पे आ चुके हैं। सो जब हाई लेवल का टॉक होता है, हाई लेवल पॉलिटिकल लीडर्स का जब विजिट, फ्रीक्वेंट विजिट होता है, तो रिलेशनशिप और बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। India's US dialogue architecture, there are more than 50 bilateral dialogues mechanisms between the two governments in last 7-8 years, and that make lots of differences in between the relationship. Civil nuclear cooperation, जितना भी न्यूक्लियर डील और जो भी चीज़ें हैं यूएसए और इंडिया के साथ म्यूचुअल टाई ऑफ है, एंड ये टेक्नोलॉजी एंड ऑल दोज टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड यू कैन से द रॉ मटेरियल्स यूएस प्रोवाइड करता है हमें, एंड हमें हेल्प करता है इस एरिया में। डिफेंस कोऑपरेशंस, डिफेंस रिलेशनशिप हैज एमर्ज एज द मेजर पिलर ऑफ इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ साइनिंग ऑफ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया एंड यूएस 2005, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली 10 ईयर के लिए आगे फिर एक्सटेंशन दिया गया है। इसलिए वी माइट हैव फाइंड आउट द जॉइंट ऑपरेशंस होते रहते हैं इंडिया यूएस का, डिफेंस का भी। काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर दोनों काम कर रहे हैं। यू माइट हैव फाइंड आउट नाउ डेज दैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्टों को यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन जनरल असेंबली में उनको बैन करता, उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करता है, या दे कंडेम द इंटरनेशनल टेररिज्म, द टेररिज्म इन इंडिया। पहले यही यूएसए इंडियन टेररिज्म में साइलेंट रहता था, बोलता है ये तो आपका इंटरनल इशू है, उसका सॉर्ट आउट करिए, ये आपका इथनिक प्रॉब्लम है। लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ, उनको समझ में आया कि नो, टेररिज्म इज नॉट एन इंटरनल इशू, इट्स एन इंटरनेशनल इशू। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, बोथ ऑफ अस वी वर्क टुगेदर इन दीज एस्पेक्ट्स सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? Indo-US Energy Dialogues was launched in May 2005 to promote trade and investment in the energy sector and held its last meeting in September 2015 in Washington DC. अब उसको आगे फिर ले। There are 6 working groups in oil and gas, coal, power energy efficiency, new technology, renewable energy, civil nuclear cooperations and sustainable development, which is the need of the hour. We are talking for sustainable economic development under the energy dialogue. Education in this particular sector also working together. Cooperation in the education sector has been made an integral part of the strategic partnership between these two countries, right? And from time to time, with the joint operations, we are exchanging the students and the other grants. Space, in the space technology का upgradations, technology exchange and बाकी चीज में दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, and these are all the area in which we work in the space. Some amazing facts, this is very important to know. 65% of the total software exports from India, हमारा पूरा टोटल सॉफ्टवेयर का जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 65% हम यूएस को करते हैं। 35% यूएसए का जो बोइंग स्टाफ है, सिविल एविएशन का जो स्टाफ है, वो इंडियन ओरिजिन है। 3 लाख इंडियंस आर ओनली वर्किंग इन सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में 3 लाख इंडियंस काम करते हैं। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप आर इंडियन अमेरिकन, जो इंडियन स्टार्ट करते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स, टॉप 7 इंडियन अमेरिकन सीईओ, यू नो सुंदर पिचाई ऑफ गूगल, देन सत्या नदेला फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, देन विवेक शंकरन इज द सीईओ ऑफ अल्बर्टसन्स, देन संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अजय पाल सिंह बग्गा मास्टरकार्ड, and so on. It's a long list, you can find it out. This is what the Indo-US bilateral mechanism in terms of the trade. The blue, that is the Indian export to US, and the other color that shows, you can say, India's imports. मतलब हमारा always export USA में ज़्यादा ही होता था import के comparison में. And our defense, Indo-US defense partnership, right from a long time, we are going together and miles to go. तो हमारा रिलेशनशिप बहुत पहले भी बहुत अच्छा हुआ करता था, अभी भी अच्छा है, एंड होप सो आगे भी रिलेशनशिप, कोर्डियल रिलेशनशिप दोनों के बीच में रहेगा।